चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की करते हैं। सत्र में जबरदस्त हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। पहले दिन औपचारिकता के दौरान विपक्ष का हंगामा, दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान हंगामा और विधायी प्रक्रिया के पूरे होने के दौरान भी हंगामा, तीसरे दिन भी हंगामा बरपता रहा और स्थिति ये पहुंच गई कि विधानसभा में बोलने के साथ साथ हंगामे की वजह से बॉयकॉट करने और हंगामे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा में न बोलने देने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं और इस बीच हंगामे से आजीज आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होते हैं और विपक्ष पर काफी तल्खी के साथ बयानों के बाण चलाते नजर आते हैं। किस तरह की बयानबाजी हुई है, किस तरह से हंगामा हुआ है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों को बचता, वो भी इस समय जब मानसून का समय, और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया विरोधी दल के बाद। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। अगर आपको इतना ही कराना, पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रह गई है। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर। तो अब तक मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के सदस्य ही सवाल उठा रहे थे और इस पर हंगामा सदन में देखने को मिल रहा था। विधानसभा के दोनों, विधानसभा और विधान परिषद में, दोनों सदनों में, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। संजीव कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं। जो स्थिति है हमारे विधानसभा में खुद का, जिनका डेथ हो गया है तो चलिए उनका नाम हट गया, जिनका 2 जगह है वो हट जाए, लेकिन जो एक्चुअल में प्रवासी हैं, जो मजदूर हैं, उनका बहुत जगह नाम कट रहा है, उससे कनेक्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो उतना डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुखद है। मान लीजिए 2% ही नाम कटा हो तो बेचारे जाएंगे कहाँ? जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ वोटर नहीं है, और यहाँ के वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे भाई, तो ये तो बहुत दुखद। इस पर कुछ चलिए, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधानसभा के सत्र की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, कुछ काम भी हो रहा है या पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बस बरस ही रहे हैं इस मानसून सत्र में? देखिए, काम भी हो रहा है, बरस रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, हंगामा हो रहा है, अपशब्दों की गोली चल रही है, लेकिन उस बीच कुछ विधेयक भी पास हुए हैं, जिसमें से आज 6 विधेयक पास हुए हैं। और जिस तरह से हंगामा हो रहा है, जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है सदन के बाहर और सदन के अंदर, वो बहुत अप्रत्याशित है। आज मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने बताया कि आप अपनी बात रखिए, अब तो चुनाव में जा रहे हैं आप, तो चुनाव में आप मतदाताओं के बीच जाकर के अपनी बात रखिए, यहाँ बात रखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ हम लोग आज 5 दिन के लिए, 2 दिन और बचे हैं, 3 दिन,
उन्होंने ये गिनती गिनाया कि 3 दिन अभी बचे हुए हैं और इसमें काम करने दीजिए, जनता के हित के लिए जो विधेयक आना है उसको पास कराने दीजिए, लेकिन आप लोग इस तरह से करिएगा हंगामा तो कैसे होगा। उन्होंने वो दिन गिनाया जब राबड़ी जी की और मुख्यमंत्री लालू जी की शासनकाल हुआ करता था, उसको बताते हुए बोला कि क्या होता था, पटना शहर में शाम को 5 बजे निकलना मुश्किल था घर से। ये सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाया। आज मुख्यमंत्री भी पूरे रौब में दिखाई दिए और उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा तक बोला, ये लगा। लेकिन इस बीच एक शब्द को लेकर के जो भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसी के बाप का नहीं है ये सदन, उसको लेकर के हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। विधानसभा का जो प्रथम पाली का सत्र था वो बीच में ही रोक देना पड़ा, स्थगित कर देना पड़ा 2 बजे तक के लिए। जब 2 बजे फिर सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के लोग बेल में आ गए और वो नारेबाजी करने लगे। वो विधायी कार्य नहीं करने देना चाहते थे। उनका मांग था कि एसआईआर को लेकर यहाँ चर्चा हो, लेकिन तेजस्वी यादव उस समय सदन में नहीं थे, नहीं मौजूद थे, गायब थे। तब स्थिति नहीं बनी तो विपक्ष के लोग हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। तब सरकार ने जो विधायी कार्य है, जिसमें से 6 विधायक हैं, एक विधेयक जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, बिहार पशुधन प्रजनन विनियमन विधेयक 2025, और सबसे बड़ी बात है कि आज एक महत्वपूर्ण विधेयक ऐसा आया है जो श्रम संसाधन विभाग ने लाया है, वो है लोक नायक जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक। इसके तहत अब क्या है कि युवाओं को, छात्रों को स्किल किया जाएगा उस यूनिवर्सिटी में, स्किल करके उनको वहीं पे यूनिवर्सिटी में ही बाहर से जो लोग नौकरी देंगे, प्लेसमेंट करेंगे, उनको बुला करके वहाँ प्लेसमेंट कराया जाएगा। ये एक अनोखी पहल श्रम संसाधन विभाग की हुई। उसके अलावा श्रम संसाधन विभाग ने एक और किया है कि वो हम लोग जो डिलीवरी बॉय के से सामान मंगाते हैं तो वो लेकर के घर पहुंच जाते हैं और ऑनलाइन पैसा देते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सैलरी, इन सब चीज़ों को लेकर कोई प्रावधान बिहार में नहीं था। तो वो प्रावधान आज श्रम संसाधन विभाग ने उसके संबंधित प्रावधान को मंजूरी देने के लिए विधेयक लाया और जिसे पास किया गया, बहुमत से पास किया गया। उसके बाद बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025, यह 1953 में बना था, उसका विधेयक का ये रिप्लेस करेगा, उसको संशोधित किया गया है। इसके तहत इसमें महिलाएं भी, अब दुकान पे महिलाएं भी काम कर सकती है, उनके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया कि इतने समय से 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और एक अंत में जो था कारखाना बिहार संशोधन विधेयक, वो सबसे बड़ी बात है कि कारखाना को लेकर के यहाँ कोई नियमन नहीं था। एक नियम था कि 9 घंटे ही आप मजदूर से काम करा सकते हैं, लेकिन एक संशोधन के तहत हुआ कि अगर उस कारखाने में काम करने वाले मजदूर चाहते हैं और उनकी सहमति है तो आप 10.5 घंटा, 11 घंटा भी काम करा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग से पैसा देना होगा। क्योंकि पहले क्या था कि लोग बिना पैसा दिए ही 9 घंटे के नाम पर 24 घंटा काम करा लिया करते थे, अब वो नहीं चलेगा। इसको लेकर के जिस तरह से आज श्रम संसाधन विभाग ने एक विधेयक जो पास कराया है, ये कारखाना में मजदूरों के लिए बहुत ही हितकर होने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जो 6 विधेयक आज पास हुए हैं इस हंगामे के बीच, विपक्ष के वॉकआउट के बीच, तो ये काफ़ी अहम रहे, आज का दिन अहम रहा। लेकिन एक चीज़ और भी रहा कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के जिस तरह से विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, चर्चा की शुरुआत भी विधानसभा अध्यक्ष ने कराई और उसमें तेजस्वी यादव को बोलने के लिए भी कहा और तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू भी किया। लेकिन जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने अपशब्द बोले, इसको लेकर के विधानसभा में गजब का हंगामा भी देखने को मिला। एक सेल्फ गोल कर गए भाई वीरेंद्र, अपने ही पक्ष को मौका दे रहे थे और उसी दौरान विवाद खड़ा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए हैं। इसमें एक तो युवा को स्किल्ड करने को लेकर आगे भविष्य और बेहतर हो, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पास कराया गया। इसके साथ साथ जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, खासतौर पर डिलीवरी बॉय और जो यहाँ वहाँ सामान पहुँचा रहे हैं, आपको पहुँचा रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं,
उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर और साथ ही साथ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों और विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं। तो ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र का ये तीसरा दिन विधायी कार्यों के लिहाज से भी काफ़ी उत्पादक रहा, हंगामा अपनी जगह बरपा रहा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बेहतरी के प्रयासों की किस तरह से पोल खुल रही है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।